सबसे पहले मैं हमारे शास्त्र जिनकी महाकरुणा के कारण से हमें यह सद्धर्म प्राप्त होता है, श्री सद्धर्म प्राप्त होता है। ऐसे हमारे शास्त्र जो विद्या और आचरण से संपन्न है, जिन्हें सुगति प्राप्त हो चुके हैं, जो तथ्य पे चलते चलते इस महान अनुशासन को प्राप्त किया है। ऐसे हमारे सारे भाग्य से युक्त, सारी तृष्णा को नष्ट करके स्वयं के बलबूते पे जिन्होंने इस उत्तम मार्ग को, इस उत्तम शासन को जाना है, ऐसे हमारे शास्त्र, महाशास्त्र, हमारे गुरु महागुरु को वंदन। उसी प्रकार उनके द्वारा जो ये उत्तम मार्ग, जो कि आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंततः कल्याणकारी है, ऐसे आर्य अष्टांगिक मार्ग जो कि निर्वाण की ओर लेके जाता है, ऐसा सद्धर्म जिसमें सारे के सारे कुशल धर्म ही मौजूद है, जिसको धारण करने के बाद व्यक्ति के सारे अकुशल बातें नष्ट हो जाती है। तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा भी समाप्त हो जाती है। उपादान नहीं रह जाते, विरागी हो जाता है। ऐसे सद्धर्म को जो अच्छी प्रकार से बताया गया है, अच्छी प्रकार से व्याख्यान किया गया है, एक एक शब्द की इसमें परिभाषा की गई, जो कि अपने आंखों से देखने योग्य है, स्वयं अनुभव करने योग्य है। कोई भी विद्वान व्यक्ति जिसे बड़ी सरलता से जान सकता है। ऐसे से सद्धर्म को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार जो ये भगवान का श्रावक संघ है, भगवान द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहा है, भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहा है, इस सद्धर्म द्वारा उत्तम निर्वाण, श्रेष्ठ निर्वाण को जानने का प्रयास कर रहा है। ऐसा हाथ जोड़ने योग्य, घर बुलाने योग्य, दान देने योग्य, सुमार्ग पर आरूढ़, सन्मार्ग पर आरूढ़, न्याय मार्ग पर आरूढ़ ऐसे संघ को, महासंघ को, आर्य संघ को, अग्र श्रावक को, महाअग्र श्रावक को, ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूं। तो उपासकों, आज ऐसी भूमि जिसे हम, जहाँ पे श्री सद्धर्म बड़े लंबे समय सुरक्षित रहा, जहाँ पे लोगों की श्रद्धा काफी ऊपर उठी हुई है, जहाँ पे पैसों से उनकी श्रद्धा को आप नाप नहीं सकते। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति, बच्चे से बच्चे व्यक्ति में भी जो गौरव भाव श्री सद्धर्म के प्रति देखने के लिए मिलता है, ऐसे सिंह पुत्र द्वारा जो श्रद्धा प्रकट होती है, ऐसे भूमि पर आज मैं विराजमान हूँ। श्रीलंका से आज आपको सद्धर्म बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा उत्तम दिन है आज का, श्रेष्ठ दिन है आज का, विश्व का सबसे पवित्र दिन है आज। और ऐसा महापुण्य करने योग्य दिन है कि हम बता नहीं सकते। इसलिए बता नहीं सकते कि यह वह दिन है, यह वह पूर्णिमा है जिसमें विश्व की सबसे उत्तम घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी घटनाएं जो बाकी किसी पूर्णिमा के दिन घटित नहीं होती। यही पूर्णिमा है जब वो विशेष घटनाएं, वो सुंदर घटनाएं, वो अद्भुत घटनाएं घटित होती है। विशेष भी होती है वो घटनाएं, अद्भुत भी होती है,
और श्रेष्ठ भी होती है। विशेष इसलिए होती है कि ऐसी घटनाएं किसी और द्वारा घटित होना संभव नहीं, किसी और पूर्णिमा के दिन होना संभव नहीं, क्योंकि इतना बल, इतना शुभ लक्षण युक्त होना संभव नहीं। इसलिए भी हम देखते हैं कि ये पूर्णिमा विशेष होती है। फिर अद्भुत इसलिए होती है क्योंकि बड़े आश्चर्यमय घटनाएं इस पूर्णिमा के वक्त घटित होती है। इसलिए अद्भुत है कि इस भूतल पर जो ऐसे श्रेष्ठ सत्व का जन्म, विवाह, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण लाभ होना संभव नहीं। सिर्फ भगवान, हमारे शास्त्र का ही जीवन इस दिन हमें उनके जीवन में सबसे सुंदर घटनाएं घटित होती है। इसलिए अद्भुत है और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जो इस संसार में सबसे पहले निर्वाण प्राप्त करते हैं, जो इस संसार में सबसे पहले गुरु होते हैं, महागुरु होते हैं, जिनके द्वारा बताए गए सद्धर्म से कई लोगों की मुक्ति होती है, निर्वाण प्राप्त होते हैं। इसके पहले इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से तथ्य पे चलते हुए निर्वाण को बहुत कम लोगों को प्राप्त करा के दिया। बस हमारे शास्त्र है जिनके कारण से जो कोई निर्वाण प्राप्त कर पा रहा है, सिर्फ उन्हीं कारण से निर्वाण प्राप्त कर पा रहा है। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ पूर्णिमा के दिन ही उन श्रेष्ठ उत्तम 32 लक्षणों से युक्त ऐसे हमारे शास्त्र को ऐसी बोधि उत्पन्न होती है, जिसके बारे में क्या कहते हैं शास्त्र कि पुब्बे अनुसुतेषु, कि पहले तो कभी सुना ही नहीं गया ये बात, सिर्फ उन तथागत द्वारा ही जानी जाती है, उन तथागत द्वारा ही बताई जाती है। उनके पहले कोई बताने में इतना सक्षम नहीं होता है, बता पाने में क्या, सोच पाने में भी सक्षम नहीं रहता है, उनके मन में आ ही नहीं पाती। आंखों के सामने ही कई प्रकार के दुख घटित होते हैं, पर इस दुख को दुख के रूप में बहुत सोच ही नहीं पाते। कोई एक आध दुख के बारे में सोच लेगा तो सोच लेगा, किसी के मन में एक आध वो दुख आ जाएगा तो आ जाएगा। भोग तो सभी रहे थे, पर अविद्या से ऐसे भोग रहे होते कि दुख के स्वरूप में कोई जान नहीं। ये तथागत है जो इन आठों दुखों को दुख के स्वरूप में देखते हैं, समझते हैं और बता भी पाते हैं, ठीक ठीक प्रकार से शब्दों में बता पाते। ये तो हमें शास्त्र मिले हैं जो हम इन्हें दुख के स्वरूप में समझ पा रहे हैं, दुख के स्वरूप में बता पा रहे हैं। अगर शास्त्र नहीं होते तो हम इनको दुख भी बता नहीं पाते। बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए कि हम उन शास्त्र के श्रावक हैं। अगर उन शास्त्र के श्रावक हम नहीं होते तो इस संसार में दुख है, और ये दुख इस प्रकार से व्याकुल करता है, पीड़ित करता है, हमारे मन में भी नहीं आता। हम तो बस पीड़ित होके बैठे रहते, हम तो बस रो रहे रहते, व्याकुल हुए रहते, दौड़ रहे रहते, पानी की तलाश में भटक रहे रहते, पर पानी भी नहीं मिलता, सुख भी नहीं मिलता। जिस प्रकार से एक मछली जब पानी से बाहर निकाल दी जाती है तो देखिए किस प्रकार तड़पती है, उछलती है। देखिए, स्मरण कीजिए, आपने देखा होगा कि किस प्रकार मछली तड़पती है, उछलती है, कूदती है। कितने देर तक, कितने देर तक देखिए आप, जब पानी के बाहर होती है तो पानी की तड़पती रहती है। वैसे ही हम असंख्य जन्मों से, गिनती नहीं,
नहीं गिन सकते आप, गणना नहीं कर सकते। तो कल्पों तक नहीं गिन सकते। कल्प जो कि सबसे बड़ी संज्ञा है समय को गिनने की, उन कल्पों में भी आप अपने अतीत के जन्मों को पकड़ नहीं सकते। आपके रक्त को निकाले तो भी वो रक्त कम गिर जाएगा। ये जो चार महासमुद्र में जितना पानी है, कितने गहरे हैं ये चार समुद्र, कितने गहरे, कितने विशाल है ये चार समुद्र। आप देखिए, वो चार समुद्र रक्त भी कम गिर जाएगा आपके जन्म को बताने के लिए। कितने लंबे समय से आप जन्म लेते आ रहे हो। अरे भगवान कहते हैं कि मुझे इसका छोर नहीं दिखता। इस बात को समझ रहे हैं आप, कि छोर ही नहीं दिख रहा, शुरुआत ही नहीं दिखती, कि कहाँ से इस व्यक्ति का प्रथम जन्म हुआ है, कैसे दिखेगा। क्योंकि इतने लंबे समय से अविद्या से ढकते आए हैं, अविद्या से तरपते हुए आए हैं। आप उजाले में खोज सकते हैं, अंधेरे में कहाँ खोजेंगे। अंधेरे में कितनी भी प्रिय वस्तु क्यों ना कोई हो, अंधेरे में खोजा नहीं जा सकता। अंधेरे में सिर्फ भय उत्पन्न होता है, अंधेरे में सिर्फ व्याकुलता मिलती है, अंधेरे में सिर्फ परेशानी मिलती है। अगर व्यक्ति निर्भय भी होगा, तो भी अगर अंधेरे में खड़ा है तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। उसकी वस्तु कितनी भी प्रिय क्यों ना रही होंगी, अगर उस अंधेरे में कोई है तो कुछ नहीं कर सकता वो व्यक्ति। सिर्फ हाथ पैर मार सकता है हवा, तो कोई फायदा नहीं। फिर वो कितना भी निर्भय क्यों ना, ये तो भगवान की शिक्षा है, जो हमें अंधेरे से निकालने का काम करते हैं। अंधेरे से व्यक्ति ने बड़ा भयभीत रहना चाहिए। और सबसे बड़ा अंधेरा जो होता है वो ज्ञान का, विद्या का होता है। और हमें भगवान के बोधि से, भगवान के ज्ञान से इस अंधेरे में प्रकाश दिखता है, और हम उस प्रकाश की ओर जा सकते हैं। इसलिए आज महापूर्णिमा की इस प्रकार से भावना कीजिए। इस महापूर्णिमा में सिर्फ आपको अष्टशील उपोषथ धारण ही नहीं करना है, बल्कि भावना करनी है। इस पूर्णिमा की गौरव करना है, इस पूर्णिमा का सबसे पहला यही गौरव करना है कि अहो भाग्य है मेरा, अहो सौभाग्य मेरा है, जो इस वैशाख पावन पूर्णिमा को, जब बुद्ध शासन उपलब्ध है। पूर्णिमा तब भी आती है जब बुद्ध शासन उपलब्ध नहीं होता है, पर वो पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा नहीं हो पाती। ये वैशाख पूर्णिमा इसलिए क्योंकि बुद्ध शासन है। बुद्ध शासन होने के कारण से इस वैशाख पूर्णिमा का हम लाभ ले पा रहे हैं। इसकी गुरुता को, इसके प्रभाव को, इसके बल को हम जान पा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध शासन है हमारे पास। तो अहो सौभाग्य है मेरा जो मैं बुद्ध शासन में उत्पन्न हुआ। अहो सौभाग्य है मेरा जो इस वैशाख पूर्णिमा के दिन में उपोषित पालन कर पा रहा हूं। क्या सौभाग्य की बात नहीं है हमारे लिए? ये दुर्लभ अवसर होता है। 12 महीने, 365 दिन में ये एक दिन है कि हम उपोषित ले पा रहे हैं, हमें भिक्षु उपलब्ध हो पा रहे हैं, और मैं शील ग्रहण कर पा रहा हूँ। और कितनी अद्भुत पूर्णिमा है ये वही तो पूर्णिमा है। इस प्रकार से मनन करना है, मन में लाना है, भावित करना है, क्या उसे बढ़ाना, बढ़ाते रहना, बार बार मन में लाते रहना। तो आज दिन दिन भर कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो आप, बर्तन धोने से लेकर साफ सफाई करने तक, बस मन में यही आना चाहिए, अहो भाग्य है मेरा जो आज मैं अष्टशील धारण कर पाया।
ओ भाग्य है मेरा, ये सफेद शुभ्र काय वस्त्र पहन के मैं भगवान को स्मरण कर सकती हूँ आज। अहो भाग्य है मेरा, जो भगवान के जीवन के जो अद्भुत घटनाएं हैं आज के दिन घटित हुई है, और उस वैशाख पूर्णिमा के दिन मैं भी उन घटनाओं को स्मरण कर पा रही हूँ। अहो पुण्य उत्पन्न कर पा रही हूँ। अहो मेरा चित्त, अहो मेरा मन मैं पुनीत कर पा रही हूँ। कुशल विचारों से युक्त हो पा रही हूँ। और किन कुशल विचारों से युक्त हो पा रही हूँ? भगवान के उन विस्मित करने वाले घटनाओं को आज स्मरण कर पा रही हूँ। रोज तो स्मरण करते ही करते, पर आज वैशाख पूर्णिमा को आप स्मरण करेंगे। इसलिए भाग्य हमारा हो, भाग्य है। इतना दुर्लभ भाग्य, क्या ही पुण्य किए होंगे। नहीं याद वो पुण्य, पर पुण्य तो थे, पुण्य तो है। इसलिए उस पुण्य को यही कह के भी बड़ा अपना चित्त पुनित कर रहे हैं कि अहो क्या ही मेरे पुण्य रहे होंगे। कितना बड़ा पुण्य रहा होगा ना, कितना श्रेष्ठ पुण्य रहा होगा, कितना अद्भुत पुण्य रहा होगा, कितना दिव्य पुण्य रहा। और दिव्य पुण्य लगता है दिव्य पुण्य लगता है कि आज के दिन सफेद वस्त्र परिधान करते हुए हम भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। और कैसे स्मरण कर पा रहे हैं? कि उन हमारे शास्ता का आज जन्म हुआ था। कितने सुंदर तरीके से जन्म हुआ था कि पैर से आए थे इस संसार में वो। सबसे पहले इस संसार में चरण गिरने के पहले देवता लोग ऐसा स्वर्ण स्वर्ण वस्त्र में उनको रखा था। देवताओं ने सबसे पहले स्वर्ण वस्त्र में उनको पकड़ा, और फिर उनके जैसे ही चरण गिरे, जैसे उनके चरण गिरे, सबसे पहला कमल खिला। इस पृथ्वी पे सबसे पहला कमल जिसपे भगवान के चरण गिरे। फिर इतना ये अद्भुत, इतना विस्मित करने योग्य ये शासन था कि दूसरा चरण भी जब भगवान ने गिराया तो वहां पे भी कमल खिल गया। तीसरा चरण भी जब भगवान ने रखा तो वहां भी कमल खिल गया। तीसरा ही पे नहीं रुका तो चौथा चरण भी जब गिरा तो वहां भी कमल हो गया। चौथे चरण पे भी रुका नहीं तो पांचवें चरण पे भी रखने बराबर कमल खिल गया। पांचवें चरण पे भी अद्भुत घटना रुकी नहीं तो छठवें चरण पे भी, तो छठवें चरण के बाद भी ये अद्भुत घटना रुकी नहीं तो सातवें चरण पे भी कमल खिल उठा। और क्या उद्घोषणा हो, कितनी श्रेष्ठ उद्घोषणा हो, कैसी उद्घोषणा हो कि अग्गोमस्मि लोके, जेठोमस्मि लोके, सेठोमस्मि लोके। अरे ऐसे तीन अद्भुत शब्द, ये जो हमारे शास्त्र के लिए ही सबसे उचित साबित होते हैं। अग्र, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, इन तीन शब्दों से हम हमारे शास्त्र को जानते। आज के दिन स्मरण करते हम हमारे शास्त्र को इन तीन शब्दों से। किस लोक में वही अग्र है, इस लोक में वही श्रेष्ठ रहे, इस लोक में वही ज्येष्ठ रहे। ऐसे हमारे शास्त्र, जो कि इन तीन शब्दों के लिए सबसे उत्तम, सबसे सटीक, इन तीन शब्दों के लिए और कोई नहीं हो सकता जिसके लिए एक साथ आप ये तीनों के तीनों शब्द इस्तेमाल कर सकते, कोई नहीं। हमारे शास्त्र के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ तीनों के तीनों। इस श्लोक में होंगे ज्येष्ठ, और हमारे शास्त्र समान ज्येष्ठ नहीं हो सकते। इस श्लोक में होंगे श्रेष्ठ, पर हमारे शास्त्र समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस श्लोक में होंगे अग्र, पर हमारे शास्त्र समान बातों में कोई अग्र नहीं। लोग व्यर्थ की बातों में अग्र है,
लोग व्यर्थ की बातों में ज्येष्ठ है, लोग व्यर्थ की बातों में श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्र है जो इस संसार की सबसे उत्तम बात में अग्र है, जो इस संसार की सबसे उत्तम मंगलकारी बात में श्रेष्ठ है, जो इस संसार की सबसे उत्तम मंगलकारी बात में ज्येष्ठ है। अच्छी बातों में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और अग्र होना सरल बात नहीं होती है। क्या लगता है, इस संसार में सबसे उत्तम बात में अग्र होना, ज्येष्ठ होना, श्रेष्ठ होना क्या लगता है? पता है कितना लंबा समय लगता है? आओ असंख्य कल्प लगते हैं, और कम से कम तो 4 असंख्य कल्प लगेंगे ही लगेंगे इस संसार के सबसे उत्तम बात में अग्र होने के लिए, ज्येष्ठ होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए। और ऐसा ही मन में लाओ कि इस संसार की जो सबसे उत्तम बात थी, उस उत्तम बात में हमारे शास्त्र अग्र है, उस उत्तम बात में हमारे शास्त्र श्रेष्ठ है, उस उत्तम बात में हमारे शास्त्र ज्येष्ठ है। तो क्या होता है अग्र होना? क्या होता है ज्येष्ठ होना? क्या होता है श्रेष्ठ होना? अग्र मतलब प्रथम। तो जिन्होंने निर्वाण को सबसे पहले जाना, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निर्वाण को सबसे पहले जानता है। जब निर्वाण का कमल खिलता है ना, तो उस निर्वाण के कमल को खिलता हुआ देखने वाले हमारे शास्त्र पहले ही थे, और कोई नहीं देख पाता। इस 31 लोग क्या, 10,000 चक्र वालों में वो सबसे पहले व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले जो इस निर्वाण कमल को खिलते हुए देखते हैं जी, एक एक पंखुड़ी निकलते हुए देखते हैं। हमारे शास्त्र इसलिए अग्र है वो, अग्गो, सबसे पहले व्यक्ति, सबसे प्रथम व्यक्ति। लोग चांद पे प्रसन्न होते हैं जानने के लिए कि सबसे पहले उन्होंने पैर रखा, पर हमारे भगवान ने जिस जिस उत्तम निर्वाण को जाना नहीं जा सकता सरलता से, उस उत्तम निर्वाण को सबसे पहले जाना है, और इसलिए भगवान अग्र है। बताइए, अग्र मतलब प्रथम। और किस बात में प्रथम? निर्वाण को जानने वाले व्यक्ति में सबसे पहले व्यक्ति थे, उनके द्वारा निर्वाण सबसे पहले बताया गया, इसलिए भी वो अग्र है। मतलब निर्वाण जानने में भी वो पहले व्यक्ति रहे हैं, निर्वाण को बताने वाले में भी वो पहले व्यक्ति रहे हैं, और इस निर्वाण को बता के दूसरों में निर्वाण उत्पन्न कराने वाले सबसे पहले व्यक्ति रहे। ऐसे हमारे शास्त्र अग्र। फिर जेठो, कि ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? सीनियर, जो सबसे सीनियर रहे हैं इस निर्वाण को अनुभव करने में, इस निर्वाण को स्पर्श करने में, उनसे सीनियर कोई नहीं है। सीनियरिटी में सबसे ज्येष्ठ 4 असंख्य 1,00,000 कल्प की ज्येष्ठता लेके आए हैं ना वो। बताइए, पारमिता, उपपारमिता, परमार्थ पारमी की ज्येष्ठता लेके आए हैं वो। ऐसी ज्येष्ठता उनमें थी, इसलिए हमारे शास्त्र समान ज्येष्ठ और कोई नहीं हो सकता, हमारे शास्त्र समान सीनियर और कोई नहीं हो सकता। ऐसी सीनियरिटी होल्ड करते हैं वो, इसलिए जेठ हो। फिर सेठ हो, कि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होना कोई सरल बात होती है क्या? बताइए, किसी चीज में, किसी चीज में परफेक्ट होना छोटी बात है क्या? पर वो तथागत सम्यक संबुद्ध, सम्यक मतलब ठीक प्रकार से, गलत तरीके से नहीं, स्वयं के बलबूते पे बुद्धत्व का बोध करने वाले, ऐसे हमारे शास्त्र श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पुरुष है। कैसे नहीं श्रेष्ठ होंगे? जो 32 प्रकार के लक्षणों से युक्त है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है ना। बताइए, कौन इस संसार में है जो एक साथ
इन पूरे 32 लक्षणों से युक्त होता हूँ कोई नहीं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। इस एक एक लक्षण को प्राप्त करने के लिए कितने जन्मों का पुण्य और त्याग लगता है। उनके बाद इस संसार में अगर कोई था तो बनते महाकाश्यप थे, जो 6 लक्षणों से युक्त थे, पूरे 32 लक्षणों से युक्त नहीं थे। ये हमारे भगवान है। यह सोच सोच के भी भगवान की वंदना की जा सकती है। यह सोच सोच के भी हमारे चित्त को आनंदित, प्रमोदित और मोहित कर सकते हैं कि हमारे शास्त्र, अहो हमारे शास्त्र 32 प्रकार के महापुरुष लक्षणों से युक्त थे। उस समय के जो बड़े बड़े आचार्य थे, भिन्न भिन्न पंथ के आचार्य थे, वो तक इन लक्षणों को देखने के लिए ऐसे व्याकुल होते थे। अपने शिष्यों को, जो बूढ़े बूढ़े हो गए थे, उस समय के दूसरे पंथ के आचार्य जा नहीं पाते थे, तो अपने शिष्यों को भेजते थे बहुत दूर दूर से, सीमांत प्रांत प्रांत से भेजते थे कि जाओ रे, सही में अगर वो शास्त्र है, सही में अगर बुद्ध को देख लो, इन 32 महापुरुषों को जाके देख लो। एक साथ इन 32 महापुरुषों को देखना बहुत दुर्लभ घटना है। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को जाके देख, तो ऐसे अग्र व्यक्ति, ज्येष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जो हुए हैं, उनके शिष्य है हम। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का जिस पूर्णिमा में जन्म हुआ है, और कितने सुंदर प्रकार से आगमन हुआ है कि जैसे ही संसार में आते हैं तो देवता लोग पहले स्वर्ण कपड़े से पकड़ते हैं, वो भी देवलोक के स्वर्ण कपड़े से। ऐसा अद्भुत जन्म हुआ है कि चारों के चारों महाराज, चतुर महाराज जी देवता वहां पे आके खड़े रहते हैं। वैश्रवण जो कि यक्षों के राजा है, अपने गधा के साथ, जिनका वज्र, जिनका शस्त्र इस संसार में सबसे ताकतवर ऐसे शस्त्र के साथ खड़े रहते हैं, विरुल्लक, विरूपक, सभी चतुर महाराज जी देवता वहां पे खड़े रहते हैं। ऐसा उनका अद्भुत जन्म, ऐसे अद्भुत पूर्णिमा को हम उपोषक पालन कर पा रहे, उपोषक धारण कर पा रहे, और उन 8 शीलों को स्मरण कर पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, इसलिए वो अग्र है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। ऐसी पूर्णिमा में भगवान ने सुबह होते होते होते, मतलब जैसा सूरज निकल रहा था, उस सूरज का प्रकाश जैसे उठ रहा था, इस संसार में गिर रहा था, भगवान का मन भी इस निर्वाण से युक्त हो रहा था, उस बोधि से, महाबोधि से युक्त हो रहा था। उस मार को पराजय कर लिया था भगवान ने, कि सारे देवता, ब्रह्मा भगवान पे फूलों की वर्षाव करते। यह वो पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा में इतना बड़ा घमासान युद्ध हुआ था कि जो ब्रह्मा थे वो ब्रह्मा देख नहीं पाए, और चक्रवाल के अंत में जाके बैठ गए थे ब्रह्मा, और भगवान इस पृथ्वी के केंद्र में बैठे हुए थे अकेले, सिर्फ बोधि वृक्ष के पास, कोई खड़ा नहीं था, देख तक नहीं पाए ब्रह्मा, महाब्रह्मा। यहाँ तक कि देवराज शक्र, इंद्र, जिनका वज्र, जिनका शस्त्र 4 सबसे शक्तिशाली शस्त्र में आता है, वो स्वयं नहीं देख पाए इंद्र, वो भी 10,000 चक्रवाल के अंत में चले गए थे कि नहीं नहीं देखा तक नहीं जाता, इतना भयावह युद्ध होता है। उस युद्ध को इस वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान ने लड़ा था। यहां तक कि भगवान का महापरिनिर्वाण भी, जिसको भूमि तक सहन नहीं कर पाती है, भूमि तक कंपित हो जाती है, ऐसे भगवान का महापरिनिर्वाण भी आज ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और उन 7 अद्भुत लोगों का जन्म इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये वैशाख पूर्णिमा को हम अनुभव कर पा रहे हैं। इस वैशाख पूर्णिमा के दिन हम अष्टशील ले पा रहे हैं, और इस वैशाख पूर्णिमा को जान पा रहे कि आज वैशाख पूर्णिमा है। सिर्फ ये विचार मन में आ रहे, इसलिए भी हमने पुण्य मानना चाहिए, हमने सौभाग्यशाली मन मानना चाहिए कि हम ये विचार भी मन में ला पा रहे।
तो इसलिए बड़ा असीम पुण्य का दिन है। जितने पुण्य कर्म कर सकते हैं, जिस तरीके से पुण्य कर्म कर सकते हैं, फूल देके पुण्य कर्म कर सकते हो तो फूल देके पुण्य कर्म करो, जूस देके पुण्य कर्म से तो जूस देके पुण्य करो, वंदन करके पुण्य कर्म कर तो वंदन देख करके पुण्य कर्म करो। अरे झाड़ू मार के पुण्य कर्म करो, झाड़ू मार के पुण्य कर्म करो, जल अर्पण करके पुण्य अर्पण कर सकते हो, पुण्य अर्पण करो, भगवान की मूर्ति धो के पुण्य अर्पण करे तो पुण्य अर्पण करो, किसी भिक्षु के चरण धो के पुण्य अर्पण कर सकते तो पुण्य अर्पण करो। जिस जिस तरीके से हर एक मिनट अगर पुण्य कर्म कर सकते हो तो हर एक मिनट पुण्य कर्म करो। और बस याद रखो कि आप उस बोधि वृक्ष के आगे वंदन कर रहे हैं, उस बुद्ध ज्ञा भूमि पे वंदन कर रहे हैं। अगर झाड़ू मार रहे हैं, अपने पूजा स्थल के पास झाड़ू मार रहे हैं, तो ऐसा सोच के झाड़ू मारो कि मैं इस बुद्ध गया की मूर्ति जो है उसके आगे झाड़ू मारूं। ऐसे हर विचार को उत्तम बनाओ, ऐसे हर विचार को श्रेष्ठ बस बनाओ, हर विचार को पुनीत बनाओ। और इस प्रकार का आज पुण्य करो, पुण्य स्मरण करो, पुण्य मनन करो, और पुण्य से अपने आप को शुद्ध करो। तो इतना आज के लिए काफी है। और इस पुण्य से आप सभी का लाभ, असीम मंगल। जिस जिस महान कार्य में आज पुण्य कर सकते हो, महान कार्य में पुण्य करो। बड़ा मंगल है जी, बड़ा उत्तम है। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।